आज आपको हल संधि के अंतर्गत झयोः अन्नतरस्याम, षष्ठो अटि और खरीच इन सूत्रों के बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारा सूत्र है झयोः अन्नतरस्याम। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इसमें जब इसके टुकड़े करेंगे तो तीन तरह से करेंगे। पहला जो हमारा है झयो, दूसरा हो और तीसरा है अन्यतरस्याम। अब इन तीनों का तात्पर्य हम इस सूत्र की व्याख्या में देखेंगे कि झयो पद के अंत में क्या होना चाहिए? झय होना चाहिए। और झय के बाद क्या हो है हो। तो है के स्थान पर अन्यतरस्याम। इसका तात्पर्य क्या है? विकल्प से पूर्व का सवर्ण आदेश हो जाता है, या जो पूर्व वाला वर्ण है उस वर्ण का चतुर्थ अक्षर आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर? है के स्थान पर। अब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि पद के अंत में हमें क्या चाहिए? झय। और झय के बाद हमको क्या चाहिए? है। अब ये जब दोनों स्थितियां होंगी तब हम उस है के स्थान पर अन्नतरस्याम विकल्प से हम क्या करेंगे? जो है से पहले वाला वर्ण है उसके स्थान पर, या जो है से पहले वाला वर्ण है उसका सवर्ण या पूर्व वाले वर्ण का चतुर्थ अक्षर उस है के स्थान पर आदेश हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब हम इसकी सिद्धि को समझते हैं सूत्र के द्वारा। जैसे वाक प्लस हरि। अब आपको पूर्व में एक सूत्र पढ़ाया था झलाम जसवंते, क्या वो यहां लग रहा है क्या? हाँ, पद के अंत में क्या आ रहा है? झल आ रहा है। और झल आने के कारण उस झल को क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। और जस होने पर उसी वर्ण का तृतीय अक्षर आदेश हो जाएगा। जैसे वाक में क है तो क का तृतीय अक्षर क्या होगा? गे हो जाएगा। तब हमारा बनेगा वाग घरी। अब वाग प्लस हरि जो हमारा रूप सिद्ध हुआ, उसके बाद हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? जो हम पढ़ रहे हैं झयोः अन्नतरस्याम। अब क्या यहां लग रहा है क्या? हमारा जो रूप हमारे सामने आया वाग प्लस हरि, तो ऐसी स्थिति में क्या पद के अंत में झय है? झय का तात्पर्य क्या है? झय का तात्पर्य है वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। ये क्या इस हमारी सिद्धि में है क्या कि हाँ, यहाँ तृतीय वर्ण आ रहा है गे, और तृतीय आने के कारण गे किस में सम्मिलित है? झय में। अब दूसरी बात हम देखेंगे, झय के बाद क्या है क्या? हाँ, हरि का है भी है। तो है के स्थान पर हम क्या करेंगे? पूर्व वाला जो वर्ण है अर्थात जो गे है उसका सवर्ण या उसी का जो चतुर्थ अक्षर है, अर्थात गे का चतुर्थ वर्ग का अक्षर होगा घे, वो किसके स्थान पर आदेश होगा? है के स्थान पर होगा। अब है के स्थान पर चतुर्थ अक्षर क्या होगा? घे होगा। और घे होने पर इसको जब संयुक्त कर देंगे, इसको मिला देंगे,
तब हमारा रूप सिद्ध होगा वाग घरी। यदि हम, चूंकि ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं इसमें उल्लेख किया गया है कि ये अन्यतरस्याम विकल्प से होगा, और विकल्प से होगा तो यह सूत्र यहां प्रयोग भी हो जाएगा और नहीं भी होगा। अब यहां तो पूर्व में अभी हमने जो सिद्धि की उसमें तो प्रयोग कर दिया, लेकिन जैसे यहां इस सिद्धि में सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब हमारी सिद्धि क्या होगी। जैसे अभी हमने क्या किया, वाक प्लस हरि। अब वाक प्लस हरि में हमने जलाम जसवंते सूत्र लगाया, तो कै को हमने क्या कर दिया, जश आदेश कर दिया, घे। तो इस गे जो आदेश किया है तब हमारा बना वाग प्लस हरि। और जब इस सूत्र को नहीं लगाएंगे यहां आगे तो संयुक्त करने पर हमारा रूप हो जाएगा वाग हरि। ये हमारे दो इस सूत्र के अंतर्गत सिद्धि होंगे। अगला सूत्र है खरीचे। देखिए अब यहां जो पूर्व वाला सूत्र हमने पढ़ा उसी से मिलता जुलता है। हमने यहां तो क्या किया कि झलों को जश किया, किसमें, जलाम जशवंते में। अब खरीचे में हम क्या देखेंगे कि खरी यदि खर परे हो तो जो झल हैं उस झलों को क्या हो जाएगा, चर आदेश हो जाएगा। अब चर आदेश होने पर क्या होगा, उसी वर्ण का प्रथम अक्षर हो जाएगा। इसके बाद अगला एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है सस छो अटि। देखिए इस सूत्र को जब हम समझेंगे तो इससे पहले इस सूत्र को समझना और इस सूत्र की आवश्यकता हमको यहां महसूस होती है। इस सूत्र में जो झयो लिखा हुआ है, यदि इस सूत्र को समझें, उस समझने से पहले यदि हम झय शब्द का यहां प्रयोग कर दें तो यह सूत्र और भी अधिक आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, अब इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि कितने हमारे वर्ण और प्रत्याहार हैं। जैसे शे, फिर आ रहा है शे, फिर छो, छे, फिर अटि, ये अट प्रत्याहार है। इन प्रत्येक का एक सार्थक यहां प्रयोग हमको दिखाई देगा। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि झयो पद के अंत में क्या होना चाहिए, झय होना चाहिए, ठीक है। और झय के बाद क्या हो, अब इस सूत्र का पहला अक्षर देखें शे, झय के बाद होना चाहिए शय होना चाहिए। इसके बाद उस शय के बाद भी अटि, अट प्रत्याहार का वर्ण हो। जब ये दोनों परे होंगे झय के, शय एवं शय के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण, तो शय, इस शय के स्थान पर क्या हो जाएगा, छो, छे आदेश होगा। लेकिन वो कैसे होगा, अन्यतरस्याम विकल्प से होगा। अब विकल्प से जब आदेश होगा तो अभी जैसे दो रूप यहां बनाए हैं इस सूत्र में, इसी प्रकार यहां पर भी विकल्प से करेंगे तो दो रूप बनेंगे। जैसे तच्छिव या तच शिव, ये दो रूप हैं, जैसे तद प्लस शिव। अब यहां आप देखोगे कि क्या स्तोश्चुनाश्यु सूत्र प्राप्त हो रहा है। हां, क्योंकि तय वर्ग के बाद क्या आ रहा है, शय आ रहा है, इसलिए तय वर्ग को क्या कर देंगे, चय वर्ग आदेश कर देंगे। तो यहां जो तय वर्ग है, तय वर्ग का ये कौन सा अक्षर है, तीसरा, तो चय वर्ग का यहां तीसरा अक्षर बना देंगे।
तो हमारा रूप बनेगा तज प्लस शिव। इसके बाद अभी जो आपको सूत्र पढ़ाया था खरीचे, वो खरीचे इस सिद्धि में लगेगा, क्योंकि यहाँ जो झल है उस झल के बाद क्या परे है, खर परे है। खर परे होने के कारण झलों को क्या हो जाएगा, चर आदेश हो जाएगा। और चर हो जाने पर जो हमारा जय है उस जय का क्या हो जाएगा, चर आदेश होगा। चर का तात्पर्य वर्ग का प्रथम अक्षर, और यहाँ जय का उस वर्ग का प्रथम अक्षर क्या बनेगा, चय बनेगा। इसलिए हमारा रूप सिद्ध होगा यहाँ तच प्लस शिव। इसके बाद अब हम जो मूल सूत्र है हमारा सस्योअटी, उसका प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ इस सिद्धि में ये लग रहा है क्या, हाँ देखिए, सबसे पहले हम पद के अंत में क्या देखेंगे, झय देखेंगे। अभी बताया था ना, झय झय होना चाहिए पद के अंत में। तो झय क्या चे इसमें सम्मिलित है क्या, अभी व्याख्या में बताया था ना कि झय में वर्ग के कौन से आते हैं, पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण। तो ये प्रथम अक्षर है। और यहाँ इस झय के बाद क्या होना चाहिए, शे। तो यहाँ शिव में जो श है वो विद्यमान है। और श के बाद क्या होना चाहिए, अट। अट प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो जो शी, शिव का शी है, तो यहाँ क्या होगा, श प्लस ई। तो यहाँ श के बाद क्या आया है, ई आया है। और ई किस में सम्मिलित है, अट में सम्मिलित है। इसलिए यहाँ इस श के स्थान पर इस सूत्र से, विकल्प से हम क्या कर देंगे, 6 आदेश कर देंगे। और 6 आदेश करने पर श का क्या बना देंगे, 6। फिर हमारा रूप होगा तच प्लस शिव। और जब इसको हम संयुक्त कर देंगे, मिला देंगे, तब हमारा रूप बनेगा तच्छिव। यदि, चूंकि यह हमारा सूत्र किससे होता है, विकल्प से होता है। और विकल्प से होने के कारण यदि ये सूत्र नहीं लगेगा सस्योअटी, तो क्या होगा, श को 6 आदेश विकल्प से नहीं होगा। और जब विकल्प से नहीं होगा तब हमारा यही रूप रह जाएगा तच शिव। इसको संयुक्त कर देंगे तो हमारा ये रूप होगा तच्छिव। ये हमारे जो तीनों सूत्र हैं उनकी व्याख्या है। धन्यवाद।